सो बेसिकली नेक्स्ट टॉप जो हम स्टडी करेंगे उसका क्या नाम है आपका, एक्स लिंकेज डिस्क्राइब्स जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हमने टॉपिक क्या पढ़ना है, एक्स लिंकेज डिस्क्राइब जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, देखो मेन यहां पर क्या है, यहां पर आपको थोड़ा जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने जब हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा है तो वहां पर जैसे आपने हमने कहा कि जो टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर मेल टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है, ठीक है, या आप इसका उल्टा ले लो कि फीमेल को टॉल ले लो मेल को ड्वार्फ ले लो, तो उससे F1 F2 पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ऐसा है कि F1 F2 पे फर्क नहीं पड़ रहा है रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद, इसका मतलब वो जीन्स ऑटोजोमल है। लेकिन अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के बाद आपका F1 F2 सेम नहीं रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि वो जो जीन वो आपकी एक्स लिंक्ड है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा उसने, इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट स्पीशीज। ऐसा नहीं है कि आप जो एक्स वाई या एक्स एक्स पढ़ते हो ये सिर्फ एनिमल्स में ही होता है, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जैसे उसमें आया था पपाया के बारे में, तो पपाया के अंदर भी यही सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है। उसमें भी जो फीमेल सीड है वो मतलब एक्स एक्स होता है जो फीमेल वाला प्लांट बनाएगा, और एक्स वाई क्या बनाएगा, मेल वाला प्लांट। वन ऑफ द सेक्सेस contain a pair of unlike chromosome that are involved in sex determination. In many cases, these are designated as X and Y. ठीक है, अब ये देखो आपने, चलो ये भी अभी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था ना वो हुआ था किसके अंदर, जैसे ग्रास ओपर में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी 12th की बुक में था हुआ है, ग्रास ओपर में बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली फीमेल के अंदर तो जितने भी गैमिट बन रहे थे उनमें सभी के अंदर वो स्ट्रक्चर आ रहा था, बट मेल में जो गैमिट्स बन रहे थे 50% गैमिट्स में वो स्ट्रक्चर था, 50% में नहीं था। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि चलो उस स्ट्रक्चर को हम एक्स बोल देते हैं, लेट अस अज्यूम कि वो स्ट्रक्चर एक्स है। वो इसलिए था क्योंकि ग्रास ओपर के अंदर जो फीमेल है वो एक्स एक्स है, लेकिन मेल जो होता है वो एक्स ओ होता है। मतलब मेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम कम होता है, तो 50% गैमेट्स में तो एक्स जा रहा था, बट 50% में नहीं जा रहा था। फीमेल से तो एक्स आना ही आना है। ठीक है ना, अब वही डिपेंड करेगा, मेल से अगर एक्स आया तो फीमेल बनेगी, बट मेल से वो गैमिट आया जिसमें एक्स नहीं है तो मेल बनेगा। ठीक है, ऐसे फिर हमने जैसे ह्यूमंस में हमें पता है कि एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है। ठीक है, ड्रोसोफिला में भी सेम होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल होते हैं जो बर्ड होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने ग्रास होपर का बताया, यहां पर मैंने आपको बताया किसका, जैसे आप ह्यूमंस, ड्रोसोफिला, जैसे बर्ड्स होती हैं उसमें क्या होता है, ZW या ZWZZ। अब इसका क्या मतलब है, एक्चुअली चाहे ग्रास होपर है, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे ड्रोसोफिला है, ठीक है, इनके अंदर फीमेल तो एक ही टाइप का गैमेट बनाती हैं। ठीक है, जनरली मेल डिफरेंट टाइप के बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी, क्योंकि मेल इज प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उसके अंदर जो ZW है वो है फीमेल, और ZZ क्या है, मेल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फीमेल हेट्रोगैमेटी का। किसका एग्जाम्पल हो गया ये, फीमेल हेट्रोगैमेटी, क्योंकि यहां पर फीमेल जो है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बना रही है, गैमेट बना रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फीमेल हेट्रोगैमेटी। याद है कुछ की नहीं ये अब देखो 12th की एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बस वैसे इंफॉर्मेशन दी, बट मेन अब हम कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। अब देखो यहां पर उसने हमें क्या कहा है कि, कहता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ड्रोसोफिला की बात करो, चाहे आप ह्यूमंस की बात करो, मेल के अंदर एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द वाई क्रोमोसोम मस्ट कंटेन ए रीजन ऑफ पेयरिंग होमोलॉगी विद द एक्स क्रोमोसोम इफ द टू आर टू सिनैप्स एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस।
जैसे होता है ना, नॉर्मली हमें पता है कि मियोसिस के टाइम पे क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो तो सारे आपस में पेयर करते हैं। अब क्या होता है ना, वो कह रहा है कि अगर उनको सिनैप्स करना है, इफ द टू आर टू सिनैप्स एंड सेग्रीगेट, but a major portion of Y chromosome in human as well as other species is considered to be relatively genetically inert। कि बहुत सारा पोर्शन तो Y क्रोमोसोम पे ऐसा होता है जो इनर्ट है। While we now recognize a number of male specific genes on the human Y chromosome, it lack copies of most genes present on the X chromosome। ठीक है ना, जैसे Y क्रोमोसोम का साइज भी आपको पता है छोटा होता है, और वो कह रहा है कि उसमें बहुत सारा पोर्शन इनर्ट है, और बहुत सारी जीन्स जो वाई पे है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो भी मेल के अंदर करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एज ए रिजल्ट genes present on X chromosome exhibit pattern of inheritance that are very different from those seen with autosomal genes। जैसे अब मान लो हमने कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा था, तो हमने यही कहा था ना कि मेल के अंदर अगर एक भी रिसेसिव एलील आ गई, अब जैसे हमने कह दिया एक्स सी कि मेल के अंदर एक भी रिसेसिव एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड्स है वो एक्स उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे नॉर्मल जीन है तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बट वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है। अब मेल के अंदर क्या हुआ, अगर एक म्यूटेटेड जीन आ गई तो उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्योंकि वो वाली जीन वाई पे सामने है ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या ना कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाई पे ही हैं, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्स पे ही हैं। ठीक है, so the term X linkage is used to describe this situation. In the following discussion, we'll focus on the inheritance pattern resulting from genes present on X but absent from the Y chromosome। कि वो सिर्फ X पे है, Y के ऊपर वो जीन आपकी नहीं है। ठीक है, अब देखो उसने यहां पर हमें बताया एक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। वो कह रहा है वन ऑफ द फर्स्ट केसेस of X linkage was documented in 1910 by T.H. Morgan during his studies of the white eye mutation in Drosophila। ठीक है, उसने कहा कि जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है किस ऊपर, व्हाइट आई कलर के ऊपर। द नॉर्मल वाइल्ड टाइप रेड आई कलर इज डोमिनेंट टू द white eye color। Morgan's work established that inheritance pattern of white eye trait was clearly related to the sex of the parent carrying the mutant allele। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा ना कि जो white eye trait है वो किस पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द सेक्स ऑफ द पेरेंट, कि वो मेल है या फीमेल है। अब उसने कहा अनलाइक द आउटकम ऑफ द टिपिकल मेंडेलियन मोनोहैबिट क्रॉस, जहां पर F1 और F2 क्या थे आपके, डाटा सेम था। जैसे आपने चाहे कैपिटल टी को स्मॉल टी से कराया, तो मैंने आपको क्या कहा, आपने इसको मान लो ले लिया पहले फीमेल और इसको ले लिया मेल। ठीक है, फिर आपने उल्टा कर दिया कि आपने कैपिटल टी किसको ले लिया, मेल को, और स्मॉल टी किसको ले लिया, फीमेल को। ठीक है, वो कह रहा है रिसेसिव म्यूटेशन यहां पर किसके पास है, मेल के पास, यहां पर रिसेसिव म्यूटेशन किसके पास है, फीमेल के पास। वो कह रहा था कि हम रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं तो उसमें F1 F2 में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो जीन ऑटोसोमल है। लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया व्हाइट आइड और रेड आइड फ्लाइज के बीच में, मतलब हमने जैसे मेल लिया व्हाइट आई वाला और फीमेल ली रेड वाली, दूसरे केस में हमने क्या लिया, मेल लिया रेड आई कलर वाला और फीमेल ली व्हाइट वाली, तब सेम रिजल्ट नहीं आए। इसका मतलब क्या है, अगर रेसिप्रोकल क्रॉसेस कराने के बाद इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट, इट इज इंडिकेटिंग कि वो जीन आपकी एक्स क्रोमोसोम पे है, ना कि ऑटोसोम्स के ऊपर है। ठीक है, बोथ द जीन एंड द ट्रेट आर सेड टू बी एक्स लिंक। ठीक है, अब देखो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ये होगा क्या। ठीक है, देखो उसने हमें क्रॉस से समझाया ये चीज, इस पे हम बाद में, तो पहले हम क्रॉस को समझते हैं। ठीक है, अब ये देखो आप उसने दिखाई है रेड फीमेल, पहला क्रॉस है जिसमें फीमेल कैसी है, रेड, और उसके पास दोनों जो मतलब उसके पास W+W+, जैसे ये प्रेजेंटेशन हो गया है आपकी। अगर म्यूटेटेड एलील है, जैसे आप उस स्मॉल w लिख रहे हो, अगर आप उस पर W+ लिख दोगे तो मतलब वो वाइल्ड टाइप एलील है। ठीक है, तो W+W+, इधर वाइट है मेल, तो मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब उस पर W है। ठीक है, अब फीमेल से जो भी गैमिट आएंगे वो सारे W+ वाले ही आएंगे, क्योंकि इट इज होमोजाइगस। लेकिन मेल में एक गैमिट में W आएगा, दूसरे में क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम, मतलब क्योंकि W जो ये W वाली जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। ठीक है, अब जब हम इसका क्रॉस कराएंगे
तो W प्लस मतलब ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखो ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एक एक्स क्रोमोसोम तो जो, अब फीमेल के अंदर दो एक्स होते हैं, एक मेल से आता है एक फीमेल से आता है। अब मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से ही आना है या फीमेल से ही आना है। तो फीमेल क्या बनी, W+W, क्योंकि मेल से कौन सा एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर ब्लू है, लेकिन मेल सारे सारे क्या आएंगे आपके, रेड। मतलब फीमेल भी रेड आएगी, मेल भी रेड आएगा। अगर आपने रेड फीमेल का व्हाइट मेल से क्रॉस कराया तो फीमेल भी रेड आई और मेल भी रेड आया। और जब हमने F2 जनरेशन देखी, अब इधर क्या क्या ऑप्शन है कि W+W, और इधर आपने क्या लिखना है, W+Y। अब इधर क्या है, फीमेल रेड, रेड फीमेल, रेड मेल, व्हाइट मेल। देखो ना इसमें क्या हो रहा है कि अगर तो W+W+, मतलब देखो ना, अब जो मेल है वो रेड है, इसका मतलब क्या है, एक एक्स तो देखो हमेशा ही आना है, किससे, फादर से, ठीक है। या जो भी यहां पर जैसे हम ड्रोसोफिला की बात करें, मेल से आना है, तो फीमेल तो सारी रेड आईडी रहेंगी। अब मेल पे डिपेंड करता है, अगर तो बेसिकली क्या है आपका, W+ आ गया फीमेल से, तो वो कैसी होगा, तो मेल कैसा होगा, रेड। लेकिन अगर W आ गया तो मेल कैसा होगा, व्हाइट। ये है वो क्रॉस जब आपने रेड फीमेल को व्हाइट मेल से क्रॉस कराया, ठीक है। अब देखो यहां पर भी उसने सेम यहां पर रिजल्ट्स दिखा रखे हैं। रेड फीमेल को व्हाइट मेल से कराया तो हाफ रेड फीमेल, हाफ रेड आइड मेल। क्योंकि अगर फीमेल रेड आइड थी और मेल कैसा था, व्हाइट आइड, तो उसने क्या कहा कि F1 में मेल भी रेड आई आएगी और जो मतलब मेल फीमेल दोनों का रेड आई कलर आएगा। बट जब उसने इनकी सेल्फिंग कराई तो उसने क्या देखा, मतलब चार बनाए, चार में से दो फीमेल है, दोनों रेड आइड है, बट एक मेल रेड आइड था, एक व्हाइट आइड था, ठीक है। ये क्रॉस कब है, जब फीमेल का रेड आई कलर है, मेल का कैसा है, व्हाइट आई कलर, ठीक है। लेकिन अब हम करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में हम क्या करेंगे, फीमेल हमने ली व्हाइट, व्हाइट का मतलब उस पर दोनों W+W है, ठीक है। मेल हमने कैसा लिया, रेड। अब इस केस में क्या होगा ना, जितने भी मेल आएंगे अब वो सारे व्हाइट ही आएंगे, क्योंकि इधर से जो एक्स क्रोमोसोम आया उस पर तो म्यूटेंट वाले लील है। बट मेल मतलब फीमेल बट कैसी आएंगी, सारी रेड, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के अंदर फादर से ही आना है, ठीक है। उधर क्या था, दोनों रेड आए थे F1 के अंदर। जब आपने यहां पर रेड आइड मेल को व्हाइट आइड फीमेल से कराया तो उल्टा हो गया, देखो फीमेल सारी रेड आइड होगी, मेल सारे कैसे हो गए, व्हाइट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जब इसकी सेल्फिंग कराई, मतलब जब F1 को आपस में कराया, तो यहां पे देखो आप, W+W व्हाइट फीमेल, क्योंकि अब ये जो फीमेल आई है जो F1 जनरेशन में आई है उसका क्रॉस हमने किससे कराना है, व्हाइट मेल से। तो W+W व्हाइट फीमेल, W+W रेड फीमेल, W मतलब ये एक्स क्रोमोसोम वाई, व्हाइट मेल और रेड मेल, मतलब इसमें तो चारों ही आएंगे। मतलब इसमें व्हाइट फीमेल भी आएगी, रेड फीमेल भी आएगी, इसमें व्हाइट मेल भी आएगा, रेड मेल भी आएगा। वो देखो ये यहां शो कर रखा है। देखो आपको F1 F2 में फर्क देखने को मिल रहा है, इधर देखो आप, जब आपने रेड फीमेल ली थी और व्हाइट क्या लिया था, मेल, तब F1 में फीमेल भी रेड आइड थी, मेल भी। लेकिन जब आपने मेल रेड आइड लिया और फीमेल व्हाइट आइड ली तो क्या हुआ, फीमेल तो रेड आई आई लेकिन मेल कैसे आए, व्हाइट। F1 में ही फर्क आ गया। और F2 में भी आप देखो वहां पे आ रहा है सारी रेड ही थी, ठीक है। मतलब इस केस में आप देख सकते हो कि अगर फीमेल रेड आइड है तो इस केस में अगर आप देखो तो F1 में भी फीमेल रेड आइड है और F2 में भी। लेकिन मेल F1 में रेड आइड आया बट F2 में रेड और व्हाइट दोनों आए। लेकिन अगर फीमेल व्हाइट हमने ली और रेड हमने क्या लिया, मेल, तो उल्टा हो गया F1 के अंदर, कि जितनी फीमेल आई वो रेड आइड आई, लेकिन जो मेल आया वो व्हाइट आया। और F2 के अंदर आपको कुछ ही देखने को मिला, मतलब 1/4 रेड आइड मेल, 1/4 व्हाइट आइड मेल, 1/4 रेड आइड मेल एंड 1/4 व्हाइट आइड मेल। तो अगर रेसिप्रोकल क्रॉसेस कराने के बाद F1 F2 सेम नहीं आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि वो जीन आपकी ऑटोसोमल नहीं है। वो जीन कहां प्रेजेंट है, आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है।
देखो इस क्रॉस को, क्योंकि मेन आपको ये समझना है, और अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये जो नॉलेज हमने लिया कैसे हमें ये क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये वैसे एक्सलिंग ट्रेट्स ह्यूमन में बता रखे हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब देखो उसने क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, उसने कहा एक डाइशियस प्लांट है। डाइशियस का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं। ए सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैटल कलर। कहता है एक जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पैटल कलर के लिए। ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फीमेल एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट मेल गिव राइज टू ऑल रेड मेल एंड ऑल व्हाइट फीमेल F1 प्रोजेनी। वो कह रहे हैं कि जब हमने रेड फीमेल और व्हाइट मेल के बीच में क्रॉस कराया तो ऑल रेड मेल आए और ऑल फीमेल व्हाइट आई, all white female F1 progeny. However, the reciprocal cross produced all red males and all red females. Which one of the following explains the inheritance of petal color? The gene is located on mitochondrial genome. Males are homogametic. Gene is located on the sex chromosome. Females are homogametic. Gene is located on the sex chromosome. And D is the gene is located on autosome. क्या होना चाहिए? वो कह रहा है जब मैंने रेड फीमेल को किससे क्रॉस कराया है, व्हाइट मेल से, तो क्या हुआ है कि जो भी F1 आया है उसमें मेल तो रेड आया है, मेल तो कैसा आया, रेड, लेकिन फीमेल कैसी आई है, व्हाइट। लेकिन जब रेसिप्रोकल क्रॉस कराया कि मेल लिया रेड और फीमेल कैसी ली, व्हाइट, तो क्या हुआ है कि मेल भी रेड आया है और फीमेल भी रेड लिया है। हम्म। क्या आंसर होना चाहिए? सी ऑप्शन। हाँ जी, और किसी का कोई और? क्या होना चाहिए? सी। अब देखो ना, आप पहले ध्यान से देखो, जब मैंने ये वाला क्रॉस कराया है, ठीक है, जब फीमेल रेड आइड थी, मतलब आप एक चीज को क्या देख सकते हो कि किस केस में F1 के अंदर, जैसे अब इसमें अगर रेड फीमेल थी तो F1 में फीमेल भी रेड आई थी और मेल भी रेड आया था। ठीक है। अब ये जो हमें सिचुएशन दे रखी है, इसमें मेल कैसा है,
रेड, जब रेड मेल है तब मेल और फीमेल दोनों रेड आए हैं, और जब फीमेल रेड है तब मेल फीमेल दोनों रेड नहीं आए हैं। ये उसका उल्टा है ना एक तरह से। देखो मेन आपको क्या समझना है कि अब यहां पर क्या ना, ये तो हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर हमने बात करी थी ड्रोसोफिला की। अगर जैसे यहां पे जो डोमिनेंट ट्रेट है ऑब्वियसली रेड है, जैसा मेल है, ठीक है, या बेसिकली आपने क्या देखना है, अगर तो F1 में दोनों रेड आ रहे हैं जिस भी केस के अंदर, ठीक है, जैसे जैसे दोनों रेड आ रहे हैं बट उस केस में मेल, उस केस में रेड कौन सा है, मेल है, इसका मतलब क्या है, इस केस में मेल आपका होमोगैमेटिक है, इस केस में मेल आपका होमोगैमेटिक। सीधा समझा क्या, उधर फीमेल होमोगैमेटिक थी तो उसके अंदर F1 के अंदर मेल फीमेल दोनों रेड आए, ठीक है ना। आपको बस ये समझना है कि देखो इस कौन से केस के अंदर आपका, जैसे F1 में फीमेल और मेल दोनों रेड आए हैं, यहां पर किस केस में आया है, जब फीमेल रेड थी, ठीक है। लेकिन यहां पर केस अपोजिट हो गया, यहां पर भी कह रहा है कि F1 में मेल फीमेल रेड आए हैं बट मेल रेड है ना कि फीमेल रेड है, और इसका मतलब क्या, आपका यहां पर मेल होमोगैमेटिक है, और जीन कहां पर है, आपके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। अब क्वेश्चन क्या वही है ना कि कंफ्यूज कर दिया उसने आपको। अब मैंने जो कंसेप्ट यहां से ये समझा, अगर F1 में दोनों रेड आ रहे हैं तो जब भी दोनों पेरेंट्स में से जो भी रेड है वो होमोगैमेटिक है। जैसे उधर F1 के अंदर मेल में फीमेल दोनों रेड आए थे तो फीमेल थी रेड, तो वहां पे फीमेल होमोगैमेटिक है। लेकिन अगर F1 में मेल फीमेल दोनों रेड है, और फिर मैंने देखना है कि जो पेरेंट्स मैंने लिया उसमें कौन सा रेड है, अगर वो फीमेल रेड होती तो फीमेल होमोगैमेटिक होती। लेकिन यहां पर मेल आपका कैसा है, होमोगैमेटिक, और जीन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, आपने, वही होता है ना, एक होता है क्रॉस को हमने सिर्फ रट लिया, हमने उसको देखना है। मेरे को यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि किस केस में फीमेल और मेल दोनों रेड थे, और यहां पे रेड फीमेल थी। लेकिन जो उसने मुझे क्वेश्चन दिया उसमें रेड मेल है तब फीमेल और मेल रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड है या वो जो मेल है उस केस के अंदर वो होमोगैमेटिक है, वो कैसा आपका होमोगैमेटिक। उसका आंसर होगा आपका सेकंड। अब ये होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका। अभी तो हमने पढ़ा है, ठीक है, और ऑब्वियसली ठीक है, उस चीज देखो क्या ना, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप उस चीज को, एक होता है कि मैंने सिर्फ क्रॉस को समझ लिया, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने उस चीज को और अलग नजरिए से देखा, रिजल्ट तो वैसे ही है। अब वही होगा, सर आपने तो ये बताया था कि फीमेल होमोगैमेटिक होती है, बस ऐसा नहीं है ना। आप देखो रिजल्ट, उधर क्या था, उधर ये रिजल्ट तब आया था जब फीमेल रेड थी, और ये रिजल्ट कब आया था, जब मेल रेड था। तो उल्टा हो गया, उधर ये रिजल्ट तब आया था जब मेल रेड था, इधर उधर ये रिजल्ट कब आया था, जब फीमेल रेड थी। तो दोनों उल्टा कर दिया उसने। तो यू जस्ट हैव टू सी, जिस केस के अंदर F1 में दोनों रेड आ रहे हैं, आप देखो पेरेंट कौन सा रेड है, जो कौन सा रेड है फिर वो होमोगैमेटिक है। बस ये देखना आपने, ठीक है, आगे समझ में ये, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये आपको सारे के सारे एक्स लिंक ट्रेट बता रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ब्यूटान टाइप, प्रोटान टाइप, फैब्री डिजीज, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोसिडेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा हीमोफीलिया ए और बी, हीमोफीलिया हमने पढ़ा था पहले, हीमोफीलिया जिसमें जैसे ए में क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं होता, बी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 नहीं होता। हंटर सिंड्रोम, ये भी मैंने आपको लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में बताया था। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इडियूरोनेट सल्फेटेज। इक्थियोसिस, इसमें एक स्टेरॉइड सल्फेटेज एंजाइम नहीं होता। लेशनेहान सिंड्रोम, ठीक है, ये भी आगे आएगा। एचजीपीआरटी या एचपीआरटी,
हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ये डीएनए बनाने में चाहिए होता है। डीएनए को बनाने के एक दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक डिनोवो एक साल्वेज। तो जो साल्वेज पाथवे होता है उसमें एचपीआरटी चाहिए होता है। कौन से पाथवे में चाहिए होता है? साल्वेज में। डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये एक्स लिंक्ड है। जैसे हमने पेडिग्रीज पढ़ी थी ना, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेड डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, ठीक है ना। और तब ये सारे मैंने आपको बताए थे, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, डुशीन मस्कुलर हो गया, तो आपको ये याद रखने हैं ये सारे कैसे हैं? एक्स लिंक्ड है, ठीक है। मतलब क्योंकि एक्स लिंक्ड जो जीन्स होती हैं दे बिहेव इन ए डिफरेंट वे एज कंपेयर टू योर एज कंपेयर टू योर ऑटोसोमल जीन्स। देखो अब ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर जो बार बार आपको बताया जा रहा है, अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे F1 F2 पे कोई फर्क नहीं आ रहा है तो वो इंडिकेशन है कि वो जीन ऑटोसोमल है। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम F1 एंड F2 रेशियो, और यू आर नॉट गेटिंग द सेम प्रोजेनी इन F1 एंड F2, इट इज इंडिकेटिंग कि वो आपकी जीन्स कैसी हैं? सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम के अंदर, अभी जो दिसंबर 25 का एग्जाम हुआ था। चलो है तो चलो प्लांट से रिलेटेड, बट स्टिल इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। अब ये तो देखो फैक्ट ही है, ये तो जिसको अगर है तो वो नॉलेज है तभी वो क्वेश्चन कर सकता है। पहले बात वही होता है ना कि हम जनरली ये एज्यूम नहीं करते हैं, इमेजिन नहीं करते हैं कि प्लांट के अंदर भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अभी देखो उसने क्या लिखा है, जैसे एक प्लांट है साइलिन लैटिफोलिया, ठीक है। इसमें लिखा है कि फीमेल्स होमोगैमेटिक होती हैं, मेल्स हेटेरोगैमेटिक होते हैं, ठीक है। अब ये तो फैक्ट ही है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पपाया, ये साइंटिफिक ने बता रखा है, वो ट्राईओसी दिखाता है। ट्राईओसी या ट्राइशियस का मतलब क्या होता है? पपाया में क्या होता है कि उसमें भी एक्स एक्स होता है, दैट इज द फीमेल, एक्स वाई, और इसमें एक एक्स वाई एच दिखाते हैं, वो मतलब हर्माफोर्डाइट होते हैं। तो पपाया में तीनों टाइप के होते हैं, मतलब थोड़ा टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होती है। तो ट्राइओसी का मतलब होता है उसमें आपको फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो डाइशियस का मतलब क्या होता है ना कि मेल फ्लावर अलग प्लांट पे है, फीमेल अलग पे है, दैट इज डाइशियस, ठीक है। एक होता है मोनीशियस, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ऑन द सेम ट्री, ऑन द सेम प्लांट, या हर्माफोर्डाइट फ्लावर है, ठीक है। तो पपाया जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ट्राइशियस। बट उसने आगे ये जो लाइन लिखी है ना कि इट्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें भी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो बी तो इसमें गलत है, और हमें यहां पर इनकरेक्ट ही बतानी है, ठीक है। तो बी गलत है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन है या फोर्थ, जिसके अंदर बी है आपका। फिर वो कह रहा है ऑल डाइशियस प्लांट्स विद सेपरेट सेक्सेस पोजेस हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब कईयों में हो भी सकता है ना, क्या बता मेल और फीमेल में सेम क्रोमोसोम हो। वो कह रहा है ना, और जितने भी डाइशियस प्लांट होते हैं, डाइशियस मतलब जिस मेल फीमेल अलग है, वो कह रहा है इसके अंदर हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोमॉर्फिक मतलब अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट उसने क्या दिया है, प्लांट सेक्स क्रोमोसोम आर एंशियंट एंड देयर वाई क्रोमोसोम्स आर हाईली डीजेनरेटेड मच लाइक दोज इन मैमल्स। क्या लिखा उसने कि जो प्लांट के सेक्स क्रोमोसोम है वो एंशियंट है, और इनके जो वाई क्रोमोसोम है वो हाईली डीजेनरेटेड है, ठीक है। अब ये तो ये भी स्टेटमेंट वैसे इसने गलत ही दे रखी है। अब वो है ना, इसके लिए तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर कहते हैं ना, ह्यूमन के अंदर वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है। अभी आपने कहा कि वो जेनेटिकली इनर्ट भी है कुछ पोर्शन उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो जो जीन्स होती हैं वो सिर्फ वाई पे ही होती हैं, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट्स का वाई क्रोमोसोम कैसा होता है, ठीक है। और हमने तो सिर्फ अपनी बात करी ना, हमने तो ह्यूमंस की बात करी है मेनली, कि जो उसमें वाई क्रोमोसोम जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है आपका, इनर्ट होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि अलाइक एनिमल्स डोसेज कंपनसेशन, क्या होता है डोसेज कंपनसेशन, इज जनरली वीक और एब्सेंट इन प्लांट सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। क्या होता है डोसेज कंपनसेशन? व्हाट डू यू मीन बाय डोसेज कंपनसेशन? बताओ जोलॉजी वालों। व्हाट डू यू मीन बाय डोसेज कंपनसेशन?
हम्म क्या होता है डोसेज कंपनसेशन? सुना ये वर्ड? क्या होता है? सी एलिगन्स में होता है, क्या होता है? हम्म क्या करता है? क्या ज्यादा बिहेव करता है का क्या मतलब होता है? या तो मैं कुछ पूछता हूँ तब आप भूल जाते हो, या आपको आता नहीं है, दो ही काम है। है? वही ना, आपने कहीं पेपर देखा होगा ना, कहीं क्वेश्चन आया होगा कहीं कॉलेज टाइम में, खुद ही देख के हैरान हो जाओगे मैंने लिखा है। है? इतना मुझे आता था उस टाइम है। चलिए देखते हैं, देखो क्या होता है डोसेज कंपनसेशन। डोसेज कंपनसेशन का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे उसने कहा कि प्लांट्स के अंदर, उसने कहा कि ये जली वीक होता है, या डोज कंपनसेशन कंसेप्ट होता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, जैसे आप देख सकते हो, देखो डोसेज कंपनसेशन का मतलब क्या है। अब आप कह रहे हो मैमल्स में फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है और मेल के अंदर एक एक्स है, तो फीमेल में तो दो डबल हो गए। लेकिन होता है क्या, फीमेल के अंदर एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं बार बॉडी, तो इक्वल हो गया, तो डोसेज कंपनसेट हो गया। बोलते हैं ना कि फीमेल के अंदर एक एक्स इनएक्टिवेट होता है, जिसे बोलते हैं बार बॉडी। ठीक है। अब ड्रोसोफिला में क्या होता है, अब इसमें फीमेल में दो एक्स हैं, इसमें क्या होता है, कहते हैं जो मेल है वो हाइपर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेल एक्स क्रोमोसोम। जैसे इधर मान लो एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, इधर भी एक्स बना रहा है, ठीक है, बट वो तो डबल हो गया। तो ये जो मेल के अंदर एक्स है, ये डबल ही बना देगा। जैसे मान लो हमने कह दिया कोई प्रोडक्ट है, ये एक्स 1 ग्राम बना रहा है, ये भी 1 ग्राम बना रहा है, तो ये तो दो हो गए। लेकिन अब उसमें क्या, ड्रोसोफिला के अंदर जो मेल है उसमें जो एक एक्स है वो 2 ग्राम बना देगा, तो फिर भी डोज जो है वो कंपनसेट होगी, कितना बना देगा, हाइपर ट्रांसक्रिप्शन। सी एलिगन्स में क्या होता है, अब जैसे इसमें भी मेल के अंदर एक ही एक्स है, ठीक है, इसमें क्या होता है हाइपो ट्रांसक्रिप्शन। मतलब क्या होगा, जैसे ये मेल 1 ग्राम बना रहा है, तो फीमेल के अंदर जो दो एक्स क्रोमोसोम है दोनों हाफ ग्राम बनाएंगे, 0.5 ताकि 1 ग्राम हो जाए। तो दिस इज डोसेज कंपनसेशन। तो वो उसने जो लाइन लिखी कि हमें एनिमल्स में तो देखने को मिलता है, बट प्लांट्स के अंदर ये डोसेज कंपनसेशन वीक होती है या जनरली एब्सेंट होती है। मैमल्स में तो एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है फीमेल के केस में। ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला में तो और भी बड़े सारे सिस्टम होते हैं, उसमें एक्स बाय ए की रेशियो होती है ये, पता नहीं मैटा मेल मैटा फीमेल, पढ़ा है ऐसा कुछ? एक्स मतलब एक्स और ए की रेशियो होती है, वो अलग अलग ड्रोसोफिला होते हैं। बट यहां पर उसमें सुपर मेल सुपर फीमेल का भी कंसेप्ट होता है। अब इसमें क्या है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो मेल के अंदर एक्स है वो हाइपर ट्रांसक्रिप्शन दिखाता है, मतलब इट विल मेक मोर प्रोडक्ट। ठीक है, एज ताकि जितना दो दो एक्स फीमेल में बना रहे हैं वो कल्ला, मतलब इसको आप 2x लिख सकते हो कि ये 2x हो गया। एक एक्स जो है वो डबल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है। और इधर क्या है, इधर हाइपो ट्रांसक्रिप्शन, इधर जो है वो एक्स जो है वो x/2 की तरह बिहेव कर रहा है कि आधा आधा बना दे। ठीक है, इधर जो जितनी एक्सप्रेशन एक्स की है उसकी 50% एक्सप्रेशन यहां पर सी एलिगन्स के अंदर है। ठीक है। सिर्फ ये कंसेप्ट मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करा क्योंकि ये तो चलो आप डैब बाय वगैरह में भी पढ़ते हो, क्योंकि ये तो जोलॉजी का कंसेप्ट है। बट क्वेश्चन जो आया था वो आया था प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब वही है ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जैसे जिसको पता है कि जैसे मान लो मुझे पता है कि आपका बी गलत है, ठीक है, क्योंकि पपाया पपाया में सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम होता है। ठीक है। और मुझे ये पता है कि ई सही है, तो फिर ये होगा कि चलो आप बी सी और डी ऑप्शन बनेगा जिसमें इनकरेक्ट है। ऐसे ही मैं बता रहा था, मेरे एक +2 की स्टूडेंट आते उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना ये, कि सर पपाया में सीड होते हैं, कौन सा सीड मेल बनाएगा कौन सा फीमेल बनाएगा। तो बाय चांस ये क्वेश्चन भी आया हुआ था नेट के अंदर भी। तो बट ट्राइशियस तो वहां भी नहीं लिखा हुआ 12th की बुक में ना, वहां पर भी जैसे एक टर्म होती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन,
क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? मतलब कि प्लांट जो है वो खुद के पोलन ग्रेन जो है, जो उसका सेल्फ पोलन है, मतलब वो स्टिग्मा पे फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो प्लांट अलग अलग, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है ना, जो जैनी आता है उनका सर्वाइवल या उनकी फिटनेस कम होती है, तो प्लांट्स ने अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं कि कैसे वो सेल्फ पोलन को, सेल्फ जो उसका खुद का पोलन है फ्लावर का, उससे कैसे, मतलब मतलब वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल ना करे। ठीक है, मतलब चलो फॉल कर भी जाए, बट आगे पोलन ट्यूब ना बनाए। तो उसमें जैसे हम एक चीज बताते हैं कि सिंक्रोनाइज नहीं है, जब पोलन रिलीज हुआ तब स्टिग्मा तैयार नहीं है। दूसरा हम कहते हैं पोजीशनिंग ऐसी है कि सेम फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है दैट इज नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। तीसरा होता है कि अ, ये कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म होता है कुछ प्लांट्स के अंदर कि वो खुद के पोलन को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर एक तरीका ये बताते हैं कि प्लांट्स ने कैसे बना लिए, डाइशियस ही बना लिए, मेल अलग है फीमेल अलग ही है। ठीक है। तो उस केस में तो फिर जब मेल फ्लावर ही अलग है, मेल फ्लावर का मतलब है सिर्फ उसके अंदर स्टेमन है, फीमेल फ्लावर का मतलब उसमें सिर्फ कार्पल पिस्टिल है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का तो चांस ही नहीं है कोई। ठीक है। और दूसरा फिर जैसे एक था कैस्टर मेज, उनके अंदर होता है, उसमें मेल फीमेल होते हैं, सेम पे है। ठीक है ना, सेम प्लांट पे होते हैं। बट ये जो पपाया है इसके अंदर मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा। ठीक है। और ये भी होता है कि कुछ आपके ट्राइशियस मतलब कुछ हर्माफोडाइट भी होते हैं। ठीक है। बट जनरली मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर आपका अलग प्लांट के ऊपर होता है। तो अब देखते हैं ना, पपाया आप खाते हो उसमें सीड्स होते हैं। अब वो भी पता नहीं, मैंने ज्यादा ध्यान से देखा नहीं, कुछ होता है कि जैसे कुछ आप डार्क दिखते हैं, कुछ थोड़े से मतलब ग्रेइश होते हैं, ज्यादा डार्क भी नहीं होते हैं। देखो, पपाया प्लांट लगा के देखो आप, कौन सा मेल फ्लावर दे रहा है, कौन सा फीमेल दे रहा है। खाए पपाया तो सीड तो होते हैं, होता है ना, कुछ कुछ तो डार्क होते हैं बहुत, बट कुछ बहुत डार्क नहीं होते, दे आर जस्ट थोड़ा ग्रेइश से होते हैं। अब वो तो देखना पड़ेगा कौन मेल बनाएगा कौन फीमेल बनाएगा। ठीक है। देखो यही चीज होती है कि मान लो जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने अभी इसको एक्स लिंकेज के साथ लिंक करा, बट इसमें एक डोसेज कंपनसेशन भी आपको पता होना चाहिए था। आपको सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम भी पता लग गए कि इसके थ्रू के अलग अलग क्या होते हैं। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में तो जैसे आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि एक टेम्परेचर पे वो मेल है दूसरे पे फीमेल है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं तो प्लांट्स में। अब देखो ना, ये अब स्पेसिफिक है ना, अब अगर मुझे इस प्लांट के बारे में नहीं पता है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर हमें हमने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है तो वाई नॉट टू ऐड दैट इंफॉर्मेशन, क्यों ना हम उस इंफॉर्मेशन को ऐड करें। अब ये नहीं ना कि हम सारे प्लांट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पढ़ने बैठ जाएं, वो तो फिर पता नहीं आना है नहीं आना है। ठीक है। बट ये देखो यहाँ पर एक लाइन हमें देखने को मिली, एनिमल्स के अंदर डोसेज कंपनसेशन होता है। ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो भी मैंने आपको तीन एग्जाम्पल से एग्जाम्पलीफाई करा, बट प्लांट्स के अंदर वो चीज नहीं है। ठीक है। और ये भी हमें पता लगा कि एक्स और एक्स वाई बात सिर्फ एनिमल्स में नहीं दिया है। ठीक है ना, कोई जोलॉजी वाला बच्चा बोले एनिमल्स में तो एक्स एक्स वाई होता है, प्लांट्स में तो कुछ होता ही नहीं है, फिर बॉटनी वाले को पता होना चाहिए ना कि भाई प्लांट्स में भी एक्स 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 वाई होता है कि नहीं। चलिए जी, तो ये हो गया आपका एक्स लिंकेज कंप्लीट।